हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री राम प्रेमी दशरथ महाराज, जिनके यहाँ भक्ति प्रेम वश साक्षात सच्चिदानंद घन पुत्र प्रभु रूप से अवतीर्ण हुए उन परम भाग्यवान महाराज दशरथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। महाराज दशरथ जी मनु के अवतार थे, जो भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त कर अपरिमित आनंद का अनुभव करने के लिए ही धराधाम में पधारे थे, और जिन्होंने अपने जीवन का परित्याग और मोक्ष तक का संन्यास करके श्री राम प्रेम का आदर्श स्थापित कर दिया। श्री दशरथ जी परम तेजस्वी मनु महाराज की भांति ही प्रजा की रक्षा करने वाले थे। वे वेद के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, दूरदर्शी, अत्यंत प्रतापी, नगर और देशवासियों के प्रिय, महान यज्ञ करने वाले, धर्म प्रेमी, स्वाधीन, महर्षियों के सदृश, धन धान्य के संचय में कुबेर और इंद्र के समान सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्म, अर्थ और काम का शास्त्र अनुसार पालन करने वाले थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए। यज्ञों के बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग को ऋत्विज बनाकर राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें समस्त देवतागण अपना अपना भाग लेने के लिए स्वयं पधारे थे। देवता और मुनि ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु ने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से अवतार लेना स्वीकार किया, और यज्ञ पुरुष ने स्वयं प्रकट होकर पायस अन्न से भरा हुआ सुवर्ण पात्र देते हुए दशरथ से कहा कि राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक और प्रजा की उत्पत्ति करने वाली है। इसको अपनी कौशल्या आदि तीनों रानियों को खिला दो। राजा ने प्रसन्न होकर मर्यादा के अनुसार कौशल्या को बड़ी समझकर उसे खीर का आधा भाग, मझली सुमित्रा को चौथाई भाग और कैकई को 8वां भाग दिया। सुमित्रा जी बड़ी थीं, इससे उनको सम्मानार्थ अधिक देना उचित था, इसलिए बचा हुआ अष्टमांश राजा ने फिर सुमित्रा जी को दे दिया, जिससे कौशल्या के श्री राम, सुमित्रा के 2 भागों से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकई के भरत हुए। इस प्रकार भगवान ने 4 रूपों से अवतार लिया। राजा को चारों ही पुत्र परम प्रिय थे, परंतु इन सब में श्री राम पर राजा का विशेष प्रेम था। होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं के लिए तो जन्म धारण कर सहस्त्रों वर्ष प्रतीक्षा की गई थी। वे राम का अपनी आंखों से क्षण भर के लिए भी ओझल होना सह नहीं सकते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षार्थ श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए, उस समय श्री राम की उम्र 15 वर्ष से अधिक थी, परंतु दशरथ ने उनको अपने पास से हटाकर उनके साथ भेजने में बड़ी आनाकानी की। आखिर वशिष्ठ के बहुत समझाने पर वे तैयार हुए। श्री राम पर अत्यंत प्रेम होने का परिचय तो इसी से मिलता है कि जब तक श्री राम सामने रहे तब तक प्राणों को रखा, और अपना वचन सत्य करने के लिए राम के बिछुड़ते ही राम प्रेमानल में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। श्री राम के प्रेम के कारण ही दशरथ महाराज ने उन्हीं को राजा बनाने का फैसला किया, परंतु परमात्मा ने कैकई की मति फेर कर एक ही साथ कई काम करा दिए। जगत में आदर्श मर्यादा स्थापित हो गई, जिसके लिए श्री भगवान ने अवतार लिया था। इसमें से 12 आदर्श मुख्य हैं। दशरथ की सत्य रक्षा और श्री राम प्रेम, श्री राम के वन गमन द्वारा राक्षस वधादि रूप लीलाओं द्वारा दुष्ट दलन, श्री भरत का त्याग और आदर्श भातृ प्रेम, श्री लक्ष्मण जी का ब्रह्मचर्य, सेवा भाव, राम परायणता और त्याग, श्री सीता जी का आदर्श पवित्र पातिव्रत धर्म, श्री कौशल्या जी का पुत्र प्रेम, पुत्र वधु प्रेम, पातिव्रत धर्म प्रेम और राजनीति कुशलता, श्री सुमित्रा जी का श्री राम प्रेम, त्याग और राजनीति कुशलता, कैकई का बदनाम और तिरस्कृत होकर भी प्रिय राम काज करना, श्री हनुमान जी की निष्काम प्रेमा भक्ति,
श्री विभीषण जी की शरणागति और अभय प्राप्ति, सुग्रीव के साथ श्री राम की आदर्श मित्रता, रावण आदि अत्याचारियों का अंत में विनाश। यदि भगवान श्री राम को वनवास न होता तो इन आदर्श मर्यादाओं की स्थापना का अवसर ही शायद नहीं आता। ये सभी मर्यादाएं महान और अनुकरणीय हैं। जो कुछ भी हो, महाराज दशरथ ने तो श्री राम का वियोग होते ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर प्रेम की टेक रख ली। श्री दशरथ जी की मृत्यु सुधर गई। राम के विरह में प्राण देकर उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिया और राम राम पुकारते हुए प्राणों का त्याग किया। श्री राम ने लंका विजय के बाद पुनः दशरथ के दर्शन किए। श्री महादेव जी भगवान श्री राम को विमान पर बैठे हुए दशरथ जी के दर्शन कराते हैं। फिर तो दशरथ सामने आकर श्री राम को गोद में बैठा लेते हैं और आलिंगन करते हुए उनसे प्रेमालाप करते हैं। यहाँ लक्ष्मण को उपदेश करते हुए महाराज दशरथ स्पष्ट कहते हैं कि हे सुमित्रा, सुखवर्धन लक्ष्मण, श्री राम की सेवा में लगे रहना, तेरा इससे बड़ा कल्याण होगा। इंद्र सहित तीनों लोग, सिद्ध पुरुष और सभी महान ऋषि मुनि पुरुषोत्तम श्री राम का अभिवंदन कर उनकी पूजा करते हैं। ये वही परम तपस्वी राम हैं। यहाँ पर शंका होती है कि जब शुद्ध सच्चिदानंद घन श्री राम में मन लगाकर राम राम कीर्तन करते हुए दशरथ ने प्राणों का त्याग किया था, तब फिर उनकी मुक्ति कैसे नहीं हुई। जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह निस्संदेह ही मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इन प्रश्नों का उत्तर गीता के इस श्लोक में मिल जाता है। जिस प्रकार की भावना करता हुआ मनुष्य प्राण छोड़ता है, उसी प्रकार की गति को प्राप्त होता है। श्री राम में मन लगाकर राम राम कीर्तन करते हुए प्राण त्याग करने वाला मुक्त हो जाता है, परंतु बिना मन लगाए भी श्री राम नाम का अंतकाल में उच्चारण हो जाने से जीव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। परंतु मुक्ति होती वैसी ही है जैसी वह चाहता है। मुक्ति के दो स्वरूप हैं। शुद्ध प्रेमी भक्त इन दोनों प्रकार की मुक्तियों से भी अलग रहकर केवल भगवत सेवा में लगा रहता है। और जैसे भगवान नित्य मुक्त अज अविनाशी होते हुए भी लीला से अवतार शरीर धारण करके विविध कर्म करते हैं, ऐसे ही वह भक्त भी उन्हीं का अनुसरण करता हुआ उन्हीं की भांति भगवान की पवित्र लीला में लीला से ही लगा रहता है। वह मुक्ति नहीं चाहता। अतएव जब उसे भगवत इच्छा से और भगवत आज्ञा अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, तब वह भगवत स्मरण और भगवान नाम गुण कीर्तन करता हुआ ही जाता है। दूसरा काम तो उसको कोई रहता ही नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति दृढ़ अनन्य विशुद्ध प्रेमा भाव से प्रेम में परमात्मा में ही रहती है। अतएव यह नहीं समझना चाहिए कि अंत में श्री राम नाम का जप कीर्तन करने से और श्री राम में मन लगाने से मुक्ति नहीं होती, और इसी कारण दशरथ जी की भी नहीं हुई। समझना यह चाहिए कि दशरथ जी को उस मुक्ति की कोई परवाह ही नहीं थी। वे तो राम रस के रसिक थे, इसलिए उस रस के सामने उन्होंने मोक्ष को भी जानबूझकर ही संन्यास कर दिया। ऐसे मोक्ष सन्यासी प्रेमी भक्तों की चरण सेवा के लिए मुक्ति तो पीछे पीछे घूमा करती है। भगवान ने अपने श्री मुख से यह कह दिया, जिस भक्त ने मेरे अपना आत्मा मुझको अर्पण कर दिया है, वह मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, इंद्र, चक्रवर्ती राजा, पाताल योग की सिद्धियां और मोक्ष भी नहीं चाहता। हे उद्धव, मुझे आत्म स्वरूप शिवजी संकर्षण अपना स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है जितने तुम जैसे अनन्य भक्त प्रिय हैं। ऐसे निरपेक्ष मननशील भक्तों की चरण रज से अपने को पवित्र करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे सदा फिरता हूँ।
यदि भक्त अपने भगवान को पीछे पीछे फिराने के लिए मुक्ति का तिरस्कार कर उन्हें नहीं भजते, उनका तो भगवान के प्रति ऐसा अहेतुक प्रेम हो जाता है कि वे भगवान के सिवा दूसरी ओर ताकना ही नहीं जानते। बस यह अहेतुक प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। यह जानकर वे मुक्ति का निरादर कर भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं जिनको देखकर निर्ग्रंथ आत्माराम मुनियों को भी उनकी अहेतुकी भक्ति करनी पड़ती है। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।